नमस्ते। चलिए आज एसिड्स और बेसिस की दुनिया में चलते हैं और उनके असली स्वभाव के पीछे का राज जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी सोचा है कि नींबू का रस हो, सिरका हो या कोई भी खट्टी चीज़, इन सब में ऐसी क्या एक खास बात है जो इन्हें एसिड बनाती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है अम्लों का राज। ये तो बिजली से जुड़ा है। चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक छोटे से प्रयोग से शुरू करते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, जब हम पानी में एसिड घोलकर एक सर्किट पूरा करते हैं तो क्या होता है? अरे वाह, बल्ब तो जल उठा। इसका सीधा सा मतलब है कि एसिड का घोल बिजली को अपने अंदर से गुजरने देता है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और देखिए ये कितना मजेदार है। एसिड वाले घोल से तो बल्ब जल रहा है, लेकिन जब हम वही प्रयोग ग्लूकोज या अल्कोहल के घोल के साथ करते हैं तो बल्ब नहीं जलता। तो साफ है कि एसिड्स में कुछ तो खास है जो ग्लूकोज या अल्कोहल में नहीं है। पर वो है क्या? इस पहेली का जवाब छिपा है आयन्स में। अब ये आयन्स क्या होते हैं? ये बस ऐसे छोटे छोटे कण हैं जिन पर बिजली का चार्ज होता है, और जब ये किसी घोल में तैर रहे होते हैं तो ये बिजली के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। तो लीजिए, राज खुल गया। सभी एसिड्स में जो एक बात बिल्कुल एक जैसी है वो ये है कि पानी में घुलते ही वे हाइड्रोजन आयन्स यानी H+ आयन्स छोड़ते हैं, और यही H+ आयन्स वो हीलो हैं जो बिजली को दौड़ाते हैं और एसिड को उसका खट्टापन और सारे गुण देते हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, पानी का जादुई स्पर्श, वो खास चीज। तो हमने ये तो जान लिया कि एसिड्स H+ आयन्स बनाते हैं, लेकिन क्या ये आयन्स अकेले ही काम करते हैं या फिर उन्हें किसी साथी की जरूरत है? इस प्रयोग पर एक नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। बाईं ओर हमारे पास सूखी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस और सूखा नीला लिटमस पेपर है, और देखिए कुछ नहीं हुआ, रंग बिल्कुल नहीं बदला। पर अब दाईं ओर देखिए, जैसे ही हमने लिटमस पेपर को थोड़ा गीला किया, अरे वो तो तुरंत लाल हो गया। ये तो किसी जादू से कम नहीं है ना? तो इस जादू के पीछे का राज क्या है? वो है पानी। इससे यह साफ हो जाता है कि पानी के बिना कोई भी एसिड अपने H+ आयन्स को आज़ाद कर ही नहीं पाता, और जब H+ आयन्स ही नहीं होंगे तो एसिड अपने अम्लीय गुण कैसे दिखाएगा? असल में कहानी थोड़ी और गहरी है। ये जो H+ आयन है ना, ये बहुत अकेला महसूस करता है और कभी अकेला नहीं रहता। जैसे ही ये बनता है, ये फौरन पानी के अणु यानी H2O से चिपक जाता है और एक नई चीज बनाता है, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+। और सच तो ये है कि एसिड के सारे करतबों के पीछे इसी हाइड्रोनियम आयन का हाथ होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे खंड की ओर, शक्ति को मापना, pH स्केल। तो ठीक है, हम एसिड की ताकत का राज तो जान गए, पर अब सवाल यह है कि इस ताकत को नापें कैसे? कैसे पता चले कि कौन सा एसिड ज्यादा ताकतवर है और कौन सा कम? और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही काम का औजार है जिसे हम कहते हैं pH स्केल। सोचिए, ये एक तरह का रूलर है जो 0 से 14 तक जाता है। ये हमें बताता है कि किसी घोल में H+ आयन्स कितने ज्यादा या कितने कम हैं, यानी कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है या कितनी ज्यादा बेसिक। और इसे समझना तो बच्चों का खेल है। देखिए, अगर pH 7 से कम है तो वो चीज एसिडिक है। अगर pH ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, यानी ना एसिडिक ना बेसिक, जैसे हमारा साफ पानी। और अगर pH 7 से ज्यादा हो जाए तो वो चीज बेसिक यानी क्षारीय हो जाती है। चलिए कुछ जानी पहचानी चीजों का pH देखते हैं। हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है उसका pH सिर्फ 1.2 के आसपास होता है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर। नींबू का रस भी काफी एसिडिक है, जिसका pH लगभग 2.2 होता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एसिडिटी मिटाने वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका pH 10 है, जो इसे काफी क्षारीय बनाता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, हमारे जीवन में अम्ल और क्षार हर तरफ। ये pH और एसिड्स बेसिस की कहानी सिर्फ किताबों या लैब तक ही नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह है। जरा सोचिए, हमारा पेट वो खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ताकतवर एसिड का इस्तेमाल करता है। हमारे मुंह का pH अगर 5.5 से नीचे गिर जाए तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो हमारी त्वचा में एसिड छोड़ देती है, और पेट में जब यही एसिड ज्यादा हो जाता है तो हम क्या लेते हैं? एंटासिड, जो कि एक बेस है और उस एसिड को शांत कर देता है ना? हर जगह pH का ये खेल। और ये तो कुछ भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि कई सारे एसिड्स तो हम रोज खाते पीते हैं? सिरके में एसिटिक एसिड होता है, संतरे में सिट्रिक एसिड, इमली में टाटारिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड। यहाँ तक कि एक नन्ही सी चींटी के डंक में भी मिथेनोइक एसिड होता है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, प्रकृति का उदासीनीकरण का तरीका।
कमाल की बात तो यह है कि प्रकृति के पास भी इन एसिड्स और बेसिस से निपटने के अपने ही गजब के नुस्खे हैं। ये देखिए, ये है नेटल प्लांट, जिसे हम बिच्छू बूटी भी कहते हैं। अगर इसके पत्ते गलती से छू जाएं तो इसमें मौजूद मिथेनोइक एसिड की वजह से बहुत तेज जलन और दर्द होता है। लेकिन कुदरत कितनी समझदार है देखिए, अक्सर इसी पौधे के ठीक बगल में आपको डॉग प्लांट भी मिल जाएगा। और डॉग प्लांट के पत्तों का स्वभाव क्षारीय यानी बेसिक होता है। उन्हें रगड़ने से जलन में फौरन आराम मिल जाता है ना? ये बिल्कुल कमाल। मतलब प्रकृति हमें केमिस्ट्री का न्यूट्रलाइजेशन का पाठ किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि सीधे अपने आंगन में ही सिखा देती है। तो अब जब आप एसिड्स और बेसिस के इस छिपे हुए संसार के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। हमारा पड़ोसी ग्रह है शुक्र यानी वीनस। उसका पूरा वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बेहद घने बादलों से ढका हुआ है। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इतने अम्लीय माहौल में ऐसे ग्रह पर जीवन की कोई भी संभावना हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।